इन 9 दिनों में जो लोग व्रतधारी हैं, जो लोग व्रत कर रहे हैं, व्रत करने के अपने अनेकों नियम हैं। कायदा तो ये कहता है कि किसी भी व्रत में नमक वर्जित है। कोई व्रत हो उसमें नमक नहीं खाया जाता। आप अगर सेंधा नमक भी खाते हैं तो आपके व्रत का जो फल है वो आधा रह जाता है। सेंधा नमक से भी आपके व्रत का फल आधा रह जाता है। तो अगर आप इस दर्शन में हैं तो आपके लिए अच्छी सूचना यह है कि आप व्रत कर सकते हैं। वैसे ये 9 दिन अगर आप फलाहार रहकर व्रत करें, सिर्फ फल पर कुछ हल्का आदि इत्यादि ले सकते हैं, जैसे खीरा है आदि चीजें हैं। फलों पर रहकर अगर आप व्रत करते हैं तो यह समय आपके शरीर के लिए बहुत बेहतर है। फिर बात आती है यथाशक्ति तथा भक्ति। आप में जितनी शक्ति है उसके अनुसार आप अपना भोजन पानी प्रसादी रखें, लेकिन किसी भी तरह का नाखून अगर व्रत कर रहे हैं तब कह रहा हूं मैं, या बालों का कटवाना, शेप बनाना वर्जित है। कोशिश करना है अगर आप व्रत में हैं तो आप बिल्कुल सात्विक आनंद के साथ रहें और साधना में जितना समय लगा सकते हैं लगाएं। साधना करने के लिए इन नवरात्र में सबसे जो सरल, सबसे बढ़िया दर्शन है वो है आपके घर में जल रही ज्योत। अगर आपके यहां अखंड ज्योत जल रही है तो रात्रि के प्रथम प्रहर में 10 बजे के 11 बजे के बाद आप उस नहा धोकर बैठकर सिर्फ उस ज्योत को देखें, सिर्फ उस ज्योत को देखें। लेकिन इस समय अगर आप सिर्फ, ज्यादा नहीं, अगर आपको नहीं है प्रैक्टिस तो 10 से 15 मिनट बैठकर ज्योत की साधना करें। अगर मां है आपके पास तो मां के दर्शन करके फिर आराधना करें। आसन कैसा हो, वस्त्र कैसे हो, भोग क्या हो, पुष्प किस रंग के हो, मैंने सब बताया हुआ है। उसके लिए आप प्रतिदिन का वीडियो अवेलेबल आता है कि आज की साधना कैसे करें, आप उसमें जा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा ये साधना बहुत दिव्य है, आपके जीवन को बदल देगी। मेरा अपना ऐसा मानना है कि जो लोग नवरात्र को साध लेते हैं, देवी साल भर उसे साधे रहती है, क्योंकि सब कुछ उसी से है। देखो, एक शब्द है शक्ति। हम इस समय शक्ति की उपासना, शक्ति की आराधना कर रहे हैं। शक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पावर। सब कुछ पावर से चल रहा है, शक्ति से चल रहा है। ये लाइट, ये साउंड, ये म्यूजिक, ईच एंड एवरीथिंग, सब जो भी आर्टिफिशियल प्रकाश हम जलाते हैं, सब करते हैं, कैसे हो रहा है? पावर से, शक्ति से। हम जब बीमार पड़ जाते हैं तो बीमार पड़ने पर हम क्या कहते हैं? शक्ति कम हो गई, अब शक्ति नहीं रही। हम ये नहीं कहते कि अब राम कम हो गए, राम नहीं रहे, श्याम नहीं रहे। हम क्या कहते हैं? अब शक्ति नहीं रही, पहले की बात और थी। तो मामला शक्ति का है, इस बात को ध्यान रखना। ये शक्ति की उपासना का समय है। इसमें आप उपासना जितना कम खाएंगे उतनी आपकी उपासना और मतलब उत्तरोत्तर प्रगति करेगी। सात्विक रहिए, सरल रहिए, कम से कम बोलिए। और जब आपने रात में साधना कर ली तो आपके हृदय में, आपके अंतःकरण में मां का चित्रपट छप चुका होगा। तो सारे दिन में जब भी आपको समय लगे, 1 सेकंड भी मिल रहा है, 2 मिनट भी मिल रहे हैं, आंखें बंद करके पुनः उसकी चेतना में चले जाओ, उस जागरण में चले जाओ। यही आराधना का दर्शन है। ये नवरात्र जागरण के लिए है।
जागरण का मतलब वो नहीं, वो जो आज अभी 9 दिनों में होगा, वो 3 घंटे वाला प्रोग्राम, वो जागरण नहीं, वो कोई जागरण वागरण नहीं है, वो तो सिर्फ मनोरंजन है। जागरण मतलब अपनी कुंडलियों का, अपने चक्रों का जागरण, अपने योग का जागरण, अपने सहस्त्रार्थ को एक्टिवेट करना, अपने 7 चक्रों का जागरण। इन चक्रों को जागृत करने का ही नियम है नवरात्र। पहले के 3 दिन 4 दिन अपने आप को स्थिर करने के हैं, इसलिए पहले दिन ब्रह्मचारिणी का दर्शन आता है। अपने आप को सात्विक कर लीजिए, सब तरफ से समेट लीजिए, सारी चीजों को भुला दीजिए और अपने आप को स्थिर कीजिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपने आप को खान पान से बचाइए, तामसिक चीजों से बचाइए, बिल्कुल सात्विक हो जाइए। और जब आप इस प्रक्रिया में आ जाएंगे तो फिर धीमे 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 आपके जीवन की नवरात्रि, और नवरात्रि के बाद आप वास्तविक दशहरा मना पाएंगे। क्योंकि इन 9 दिन की साधना को ही करके भगवान श्री राम ने 10वें दिन रावण रूपी महापापी का वध किया था। तो हमारे अंदर जो दशानन बैठा है, उस दशानन का वध करने के लिए हमें अपने आप को एकाग्र करना पड़ेगा, अपने आप को साधना पड़ेगा, अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा, अपने आप को प्रसन्न करना पड़ेगा, अपने आप को सात्विक करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, अपने आप को बिल्कुल सरल और सहज और निर्मल बनाना होगा। फिर देखिए आपके अंदर शक्ति का संचार कैसे होता है, आप स्वयं देखेंगे। तो आनंद हो गया, ये तो कृपा बरस गई। और जिस पल आपने इस कार्य को कर लिया, आप देखिए अभी तक क्या होता है, हम सोचते हैं कि नवरात्रि का दर्शन मतलब 9 दिन बस हमने दिन में ये कर लिया, रात को खराटे मार के सो। नहीं, सॉरी, रात्रि ही जागरण है, ध्यान रखिएगा। और ये जागरण मुझे अन्यथा न लें, ये जागरण बहुत धूम धड़ाके से नहीं होता, ये जागरण शांत होके होता है। जितने आप शांत हो जाएंगे उतनी आपको प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। ये देवी की आराधना का समय है, इस शक्ति की आराधना का समय है। और शक्ति को अर्थात शक्ति को विजय करने के लिए आपको पहले अपने आप को स्थिर और एकाग्र करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। कैसे होगा? जितना हम फलों का आहार करेंगे, सात्विक रहेंगे, चीजों को समझेंगे, बिल्कुल सहज सरल से रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अपने मन वचन कर्म से भी कोई पाप करने का प्रयास नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, किसी का अहित नहीं सोचेंगे। इस समय जितना हो सकता है सब में परमेश्वरी का दर्शन करेंगे और इस समय में अपने आप को उस परमेश्वरी का अंश जानकर अपने जीवन को जिएंगे। आप तो ये मानो कि इन 9 दिनों में हम मां की गोद में बैठे हैं। मैं सत्य कहता हूं, जीवन बदल जाएगा। इसे समझिए, इस समय बहुत कीमती है। आपने देखा होगा इस समय माताएं सुबह माता देवी के मंदिर जाती हैं और तांबे के पात्र से उनके ऊपर जल देती हैं, उनके सर से जल नीचे आता है। क्या है ये जल मतलब शीतलता, ये जल मतलब ठहराव का प्रतीक है। अपने आप को उसी तरह जल की तरह कर दो। और जब आप इस प्रक्रिया को करने लगेंगे तब आप देखिएगा कि आप अभी क्या हो रहा है, हम कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं है क्यों कर रहे हैं। हर चीज के पीछे एक विज्ञान है और उस विज्ञान का दर्शन सनातन है।